रूल नंबर 2 फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टर। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाइवर्सिफिकेशन करना। क्यों? जैसा कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका एक कोटेशन भी है, डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। इसका मतलब क्या है? डाइवर्सिफिकेशन करके हम हमारे रिस्क को कम कर पाते हैं या फिर मिटिगेट कर पाते हैं, और हम ये भी समझ पाते हैं कि आपके मन में चल रहा होगा कि हाल ही में इक्विटी ने कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं। अभी तक तो अच्छे रिटर्न आ रहे थे, 2-3 साल से बहुत जल्दी पैसा डबल हो रहा था, या फिर सब कुछ मींस 40, 50, 60, 70% तक रिटर्न दिए। लेकिन जैसे ही मार्केट में डाउनफॉल आया, सब घबराने लग गए हैं और एफआईएस भी अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। इसीलिए ही जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन आपको इक्विटी क्लास में तो करना ही चाहिए, इवन दो असेट क्लास में भी करना चाहिए। कैसे? इक्विटी क्लास में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कुछ पार्ट आपका लार्ज कैप में रख के, कुछ पार्ट आपका मिड कैप, देन स्मॉल कैप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो माइक्रो कैप और एसएमई स्टॉक्स। और असेट क्लास में भी आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कि आप बॉन्ड्स में लगा सकते हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में लगा सकते हैं, डेट फंड में लगा सकते हैं, और वैसे भी इंडियन पीपल्स ज्यादातर गोल्ड को बहुत पसंद करते हैं, तो वो भी एक तरह का असेट एलोकेशन हो जाता है। आप रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, अगर आपके पास रियल एस्टेट के लिए इतना पैसा नहीं है तो REIT स्कीम में भी पैसा लगा सकते हैं। और REIT क्या होती है, अगर इसे आपको समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसे डिटेल में समझा दूंगा। डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपका रिस्क रिड्यूस होता है। अगर आप अलग अलग एसेट क्लास में पैसा लगाते हैं तो मान के चलिए ओवरऑल आपके जो पोर्टफोलियो है उसका रिस्क कम हो जाता है, वोलेटिलिटी से भी आप बच पाते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो एक अच्छा रिटर्न भी मिल पाता है इन द लॉन्ग रन में आपको, और एक्सपोजर ले सकते हैं आप डिफरेंट मार्केट में। मींस आप चाहे तो इंडियन मार्केट में, आप चाहे तो इंडिया से बाहर के मार्केट में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये भी एक इक्विटी क्लास का डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। आप बच पाते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केट साइकिल, जिस प्रकार से अभी चल रहा है, जो हाल ही में हो रहा है कि स्टॉक मार्केट डाउन है। हम सब सोच रहे थे कि स्टॉक मार्केट हमारा इंडिया तो बहुत बड़ी बुल रन लेके आया है। हाँ, बिल्कुल बुल रन लेके आया है, लेकिन हमें लग रहा था कि मार्केट गिरेगा ही नहीं। लेकिन जहां तक है, जितने भी यूट्यूबर हैं या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो सब यही बोल रहे थे मार्केट ओवरवैल्यूड है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैसे ओवरवैल्यूड है। और अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स रहेगा तो आपको इमोशनल बिहेवियरल बेनिफिट भी मिलते हैं। कैसे? अगर आपका सपोज कीजिए इक्विटी क्लास डाउन चल रहा है तो अदर एसेट क्लास आपकी अप चलेगी और अच्छे रिटर्न देगी। तो ऐसा नहीं है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो नेगेटिव में रहेगा, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो पॉजिटिव में रहेगा। आप इस इन्फ्लेशन को भी हेजिंग कर पाएंगे, मींस इन्फ्लेशन को इजीली आप बीट कर पाएंगे और अपने कैपिटल को प्रिजर्व कर पाएंगे। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है। मैं नहीं कहता कि इक्विटी में ही डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, आप अलग अलग असेट क्लास में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। चाहे तो आप इंटरनेशनल इक्विटी में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड। और वैसे भी इंडिया में कल्चर गोल्ड का बहुत ज्यादा है, आप गोल्ड लेके भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो रूल नंबर 2 फॉर बिगिनर्स मींस डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, मींस डाइवर्सिफिकेशन इन द असेट एलोकेशन इज बहुत जरूरी है। आज आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे मिलते हैं रूल नंबर 3 में।